हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ या ईसाई, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ या ईसाई, मैं कौन मुसाफिर हूँ मेरी बात न पूछो, और प्यासा हूँ कई रोज़ से पनघट के किनारे। पनघट है परदेश में मुसाफिर से कभी जात न पूछो, परदेश में मुसाफिर से कभी जात न पूछो। और आज के माहौल में कि जिनके घर में अमीरी का शजर लगता है, जिनके घर में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब सामाने को हुनर लगता है। ये दुनिया है, ये हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं नेशन टाइम्स। मैं हूं शमीम अनवर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 चरणों की जो वोटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सब लोग बस एक चीज़ के इंतज़ार में कि रिज़ल्ट का क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा। इसी सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हम आए हैं एक बहुत ही माहिर और सियासत में बहुत गहरी नज़र रखने वाले गौहर सिद्दीकी साहब के पास। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह से आप कंपेयरिंग चला है और जिस तरह से नारेबाजी हुई है पार्टियों की तरफ से, किसी ने 400 पार का नारा लगाया, किसी ने कहा कि आप हमें वोट दो हम आपको नौकरी देंगे, तरह तरह की बातें आई। तो इस सब सारी चीज़ों का खुलासा कहाँ तक निकले, कहाँ तक पहुँची है? एक तो आपको जानकारी है और मैं जानकारी देना भी चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का ऐलान था 400 पार, वो मामला फेल हो गया है। जनता ने उसे पूरी तरह और बुरी तरह नकार दिया है। अनाज का जो मामला है, अनाज कांग्रेस के रीजन में अनाज योजना आई और उसी योजना के तहत अनाज मिल रहा है। तो इसकी शुरुआत करने वाली तो कांग्रेस पार्टी है। तो जनता ने बड़े पैमाने पर उनके उस दावे को कोई 400 पार होगा, उसको जनता ने नकार दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस साल सत्ता तब्दील होगी, फिर देश के नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, ऐसा मुझे इम्कान है। सर वो अभी जैसे कि तेजस्वी की तरफ से ये वादे किए जा रहे हैं कि आप हमें वोट दो हम आपको नौकरी देंगे, तो क्या ये चुनावी जुमला रहेगा या फिर ज़मीनी सतह पर दिखेगा भी? क्या लग रहा है आपको? परिवर्तन की लहर है और तेजस्वी जी क्या करेंगे, उनको तो अंडरस्टैंडिंग का मामला है और ये मामला तो देश से जुड़ा हुआ है। ये विधानसभा का चुनाव तो है नहीं, है ना। अगर तेजस्वी यादव जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ी कैंपेन की, बड़ी मेहनत की, दिन रात एक उन्होंने किया। खुद उन्होंने सुरसन में कहा कि मैंने 181 सभाओं को अब तक संबोधित कर चुका हूँ। तो अगर देश में महागठबंधन की सरकार बनती है तो इन्होंने जो नारा दिया, मुझको लगता है वो सफलीभूत होगा और मुझे उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जी ने जो वादा किए, वईद किए, उस पर वो अग्रसर रहेंगे। तो सर अभी आपने कंपेनिंग वगैरह किए थे क्या किसी पार्टी से? नहीं, मैं सुरसन में जब डॉक्टर अर्जुन राय जी की सभा थी तो मैं सभा में गया था, उस सभा को संबोधन किया था। चूँकि मैं राजद में हूँ नहीं, मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ नहीं, मैं डॉक्टर अर्जुन राय जी का समर्थक हूँ, मैं उनका शुभचिंतक। सर इनडायरेक्टली तो वही हुआ ना? हाँ, इंडक्टिव हुआ तो चूँकि कहीं ना कहीं वोट डालना था ना आपको। पूरे बिहार वोट डाल रहा है, हम भी डाल रहे हैं, आप भी डाल रहे हैं। तो मैं डॉक्टर अर्जुन राय के समर्थक के रूप में, और उनका सिंबल लालटेन था, वो राजद से प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्हें मैंने उनके मंच को मैंने संबोधन किया और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने सीतामढ़ी के तकरीबन हर प्रखंडों के जायज़ा लिया है, शहर का जायज़ा लिया, देहात का जायज़ा लिया। अपनी तई मैंने बड़ी कोशिश भी की, लोगों से बहुत हद तक जानने की कोशिश की। तो जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर अर्जुन राय के माथे पर सांसद का सेहरा सजेगा, इंशाअल्लाह। सर नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, बिहार में असल में वोट का हकदार है तो नीतीश कुमार ही है। बिहार में वोट का असल हकदार है तो वो नीतीश कुमार है, लेकिन उनका जो पलट जाना बार बार, ये इस बात को लेकर आम आवाम
सिर्फ मुसलमान समाज ही नहीं बल्कि बिहार की 70-75% जनता उनसे नाराज है। वरना बिहार में वोट का असल हकदार नीतीश कुमार ही है। आप सड़क ले लें, पुल ले लें, स्कूल ले लें, हॉस्पिटल ले लें, आप जो बिहार की स्थिति थी उसको भी देख लें, तो हकदार नीतीश कुमार है। लेकिन उनका बीजेपी के साथ चला जाना, ये सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, बिहार के 75 जनता, और इन 75 में जो भी जात धर्म के लोग हों, सब उनसे नाराज हैं। और उसी नाराजगी के बुनियाद पर लोगों ने महागठबंधन का सहारा लिया, राजद का सहारा लिया, प्रत्याशी का सहारा लिया। ये मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी सोच है। ऐसे आप लोग मीडिया वाले हैं, बहुत घूमते रहते हैं। सर मैं आपसे क्या जनता में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह से हर पार्टी का ये नारा है कि हम सेकुलर है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने एमपी की सीट शेयरिंग की, उसमें जो मुसलमानों की जो तादाद है एमपी की बहुत कम है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत सारे खेल हो जाते हैं। यहाँ दो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बिहार में, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ बढ़ चढ़ कर मतदान में अगर कोई कौम हिस्सा लेती है तो मुस्लिम समाज है। ठीक है? तो टिकट के बंटवारे में सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे साथ खेल हो जाता है। अभी 3% के जो लोग हैं, 4% जिनकी आबादी है, उन्हें 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट मिलती है, और हम 90%, 95%, 80% एक तरफा महागठबंधन को वोट करते हैं, या राजद तो करते हैं। तो होना ये चाहिए था कि राजद के जो शेष नेतृत्व हैं उन्हें भी हमें आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी में शामिल करना चाहिए। ये सबकी मांग भी है। अब देखिए, आने वाला विधानसभा है, विधानसभा में 243 सीट हैं, तो कम से कम आबादी की बुनियाद पर, वोटों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बुनियाद पर कम से कम महागठबंधन को 100 सीट मुसलमानों को देना चाहिए, 100 सीट देना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, चुनाव के बाद मैं अपनी नई राजनीतिक पार्टी की तशकील कर रहा हूँ। पिछले 2 अक्टूबर 2023 से मैं लगातार अपनी नई पार्टी की तशकील के लिए लोगों से रब्ता कर रहा हूँ। तकरीबन 6-7 अजला का भी मैंने दौरा किया, लोगों से मिला। तो जो मेरी नई पार्टी तशकील होने दीजिए, इसी बात कुछ सवाल क्या मोटिव रहेगा आपकी नई पार्टी का? यही तर्क देंगे हम कि या तो महागठबंधन में हम हैं, वो हमें 100 सीट दें, 100 सीट कम से कम बिहार में हमको दें, नहीं तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अगर समझौता होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 100 सीट का दावा है, तो 100 सीट पर हम चुनाव लड़ाएंगे। अगर मेरी पार्टी में बनाता हूँ, मेरी पार्टी तश्कील होगी, 100 से चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि जो बिहार की स्थिति है, जो हमारे वोटों की स्थिति है, जो हमारे समुदाय की स्थिति है, वो कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी चुनाव हुआ है, अपने यहाँ 20 मई को चुनाव हुआ है। हर घर से मर्द, औरतें, भाई, बहनें, बहू खुशियों के आलम में बढ़ चढ़ के बूथ तक जाकर अपने अपने मतों का प्रयोग किया। किनको मत दिया वो जान ही रहे हैं। एक तरफा महागठबंधन को, डॉक्टर अर्जुन राय जी को, पूरे सीतामढ़ी का संकेत समाज ने बढ़ चढ़ कर खुशी दिए। तो विधानसभा में हम देते हैं, तो आबादी के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी आप अपनी राजनीतिक दल का बोलने के हम उसकी तश्कील करें, कितने लोगों को जोड़ पाए अभी तक आप? अभी तो जुड़ने वाले में लगता, मैं समझता हूँ 2 अक्टूबर को मैंने डाला है। 2 अक्टूबर को मैंने फेसबुक पर डाला, इंस्टाग्राम पर डाला, मेरे साथियों ने भी डाला। तकरीबन 21,000 उस समय, लगभग 2 महीना पहले, इधर मैंने नहीं देखा क्या स्थिति क्या इसकी है, लगभग 21,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारी इस पोस्ट को देखा, और 19,000 से ज़्यादा लोगों ने मुबारकबाद पेश की। सीतामढ़ी की बात बता रहा हूँ कि दल की वफादारी की बुनियाद पर और कोई एमएलए होते तो शफीक खान साहब, सीतामढ़ी जानते हैं, शफीक खान साहब सीतामढ़ी एमएलए हो गए होते। नोचा का बेटा, पिछड़ों का मसीहा आदरणीय शिवचंद्र मंडल एमएलए हो गए होते, टिकट मिल गया होता। अगर एमएलए नहीं भी हुए होते तो किसी बोर्ड का अध्यक्ष होते, किसी आयोग का अध्यक्ष होते, किसी आयोग का सदस्य होते, पार्टी की बुनियाद पर। उमर सैफुल्ला साहब हमारे सीनियर हैं, बिहार में एक डंडी के रहने वाले हैं। आलमगीर साहब ये हमारे सीनियर हैं, ये लोग राजद में के लिए समर्पित हैं।
तो सिर्फ समर्पित भावना से रहने से पार्टी में टिकट उकट नहीं मिलता है। जी, जो राजद के कार्यकर्ता वो ऐसा कह रहे हैं कि उनकी उम्र हो गई, उनको आराम करनी चाहिए अब, नीतीश कुमार के बारे में। तो ये तो पार्टी सोच होती है। वही नीतीश कुमार अगर राजद में आ जाए तो बड़े अच्छे हैं। लालू यादव जी अगर से अलायंस हो जाता है तो बड़े अच्छे हैं। तो राजनीति में तर्क वितर्क होता रहेगा, ये तर्क वितर्क चलते हैं, चलता रहेगा। हाँ, इतना है किसी भी आदमी को संयम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। हम लोग ही बोलते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी। मेरे नीतीश कुमार कह देने से, मेरे लालू यादव कह देने से वो छोटा नहीं हो जाएंगे। हाँ, ये हमारी अपनी शैली है। तो हमेशा आदमी को चाहिए, पॉलिटिकल आदमी को चाहिए कि शब्दों का अच्छा प्रयोग करें। और दल वगैरह निष्ठावान कार्यकर्ता को दल टिकट देता भी है, पार्टी टिकट भी देती है, लेकिन 100 में 70 ऐसे लोगों को टिकट मिलता है जो रातों रात दल बदलते हैं, जो रातों रात पार्टियां छोड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं गौहर सिद्दीकी जल्द एक नई पार्टी की तश्कील करूंगा, निर्माण करूंगा, और फिर जब कार्यक्रम के बाद मेरा क्या अगला स्टैंड क्या होगा ये हम आप चर्चा करेंगे। अभी सियासत के ऊपर कुछ सुना दे। अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि वीडियो में कैद हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप आएंगे, बहुत सारे सुनाऊंगा। और शहर के बारे में सीने में इतना आसार है, इतना आसार, जब मैं बोलता हूँ ना तो सीने में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है कि मुझको बोलो, मुझको बोलो। तो अभी इतना बस एक से सुनिए। हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ या ईसाई, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ या ईसाई, मैं कौन मुसाफिर हूँ मेरी बात न पूछो, और प्यासा हूँ कई रोज से पनघट के किनारे, परदेश में मुसाफिर से कभी जात न पूछो, परदेश में मुसाफिर से कभी जात न पूछो। और आज के माहौल में कि जिनके घर में अमीरी का शजर लगता है, जिनके घर में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब सामाने को हुनर लगता है। तो ये दुनिया है, ये हालात हैं।